कि स्कूल में ग्राउंड में वो लोग का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है। सदमे में है। अगर इसमें से अगर बच्चा कोई भी कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि भाई जी जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। आप बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिया और बोलते ऐसे घर चले जाइए, आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से? धनबाद की एक नामी गरामी निजी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्राओं को पेन डे मनाना महंगा पड़ गया, क्योंकि छात्राएं इस दौरान एक दूसरे के शर्ट पर पेन डे का संदेश लिख रही थी, जिसे देख स्कूल के प्राचार्य का पारा चढ़ गया। इस बात को लेकर पहले तो प्राचार्य ने छात्राओं की जमकर क्लास लगाई। जब इससे भी मन नहीं भरा तो सभी छात्राओं को शर्ट उतारने का फरमान सुना दिया। शर्ट उतारने के बाद छात्राओं को फिर शर्ट पहनने की अनुमति नहीं दी गई। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया गया। सिर्फ ब्लेजर पहनी छात्राएं जब अपने घर पहुंचकर अपने परिजन को पूरी बात बताई तो अब पारा गर्म होने का वक्त था अभिभावकों का। इस घटना से आक्रोशित हुए अभिभावक झरिया विधायक रागिनी सिंह के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त से मिल प्राचार्य पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विधायक की मौजूदगी में उपायुक्त ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं विधायक रागिनी सिंह ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। छात्राओं के परिजनों ने इस फैसले को तालिबानी फैसला बताया। हालांकि की खबर भेजे जाने तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। उनकी प्रतिक्रिया मिलते ही आपको उसकी भी जानकारी देंगे। देखिए इसी मैडम बहुत ही इस बात से वो खुद दुखी है कि ऐसे मतलब कैसे घटना घट सकती है। एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये मतलब वो खुद इस घटना से दुखी है। और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारे बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपने टीम को भेजी हुई हैं और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी। पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब जितना भी इसका निंदा करें कम है। एक महिला होकर एक बच्चे के साथ इस तरह करना बड़े दुर्भाग्य है। ये जबकि कल्चर है मैम, ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब ये कल्चर है। देखिए इस स्कूल के बारे में तो कई बार हम शिकायत सुन चुके थे, लेकिन आज आंखों देखा हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम इस बच्ची को गुहार मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे। FIR वगैरह दर्ज होगी क्या? हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी। इनको रखा गया मैम जांच की? इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, SDPO, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन करेगा। अभिभावक द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते, कभी बच्चों पर
ज़्यादा ये करते हैं और स्कूल में गार्ड की व्यवस्था है, बाउंसर रखा गया है, ये कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंसर नहीं रखा जाता, गार्ड रखा जाता है। नहीं, उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे, एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिला प्रशासन इस चीज़ को लेकर के बहुत सख्त है और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल शाम हमको 6 बजे पता चला मेरे फ्रेंड के माध्यम से कि कारमल डिगवाड़ी में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो मैंने बात किया एक बच्ची के परिजन से कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बात है, परसों प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था कारमल में और लास्ट डे था। तो लास्ट डे जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो 8 साल 10 साल 12 साल की उनकी यादें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आजकल पेन डे के रूप में, ये बहुत पुराना दौर है, पेन डे के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेन डे में बच्चे शर्ट पे एक दूसरे से शुभकामना संदेश लेते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, ये वही कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का। लेकिन प्रबंधन को पता नहीं क्यों ये मतलब गैरकानूनी अपराध लगा और प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रबंधन ने जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह काँप रहा है, सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। शर्ट के ऊपर में ब्लेजर था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा। उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था ताकि पूरा प्रकरण वीडियो या फोटोज में शूट ना हो जाए। लेकिन आखिर प्रबंधन ने ऐसा किया क्यों? मैं फिर से कहता हूँ, ये मानसिक बलात्कार की श्रेणी में है। मैं उपायुक्त महोदय से सब परिजन मिल रहे हैं। मैंने इसको सीएम को, झारखंड के कई आला मंत्रियों को ट्विटर पर टैग करके मैंने बताया है इस बात को। मैंने उनसे भी आग्रह किया है और पास्को के तहत स्कूल के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैम से बात किए हैं तो बोलिए कि अभी मेरे ऑफिसर्स जाएंगे तो प्रिंसिपल को ये बात बोल के आएंगे कि आप पेरेंट्स से मिल के आएंगे। उन्होंने बोला हम लोग एक्शन लेंगे, ये इलीगल था। बच्चे पहली बात है, यहाँ तो ऐसा कोई गलती था नहीं, और अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो भी आप शर्ट कपड़े उतरवाने का राइट किसी को नहीं है। यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स को नहीं है कि अगर बच्चे इजाज़त नहीं दे रहे तो आप कपड़े उतार दें। तो ये तो एक स्कूल की टीचर है, वो भी मेल स्टाफ के साथ, और यहाँ तक कि आप लोग बच्चे के बिना परमिशन के बॉडी टच तक करते हैं। कपड़े में लिख रहे थे, अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए, फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? सदमे में है। अगर इसमें से अगर बच्चा कोई भी कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको इसका जवाब चाहिए।